निर्विरोध स्पीकर चुने गए हैं नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव बनाए गए बिहार विधानसभा अध्यक्ष। सीएम नीतीश कुमार ने नंद किशोर यादव को बधाई भी दी है। नेता प्रतिपक्ष बने तेजस्वी और उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए तेजस्वी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। उनके निर्वाचन के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की सूचना को सदन में पढ़ा, जिसके बाद बिहार विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। नंद किशोर यादव को नया स्पीकर चुन लिया गया। इसके बाद परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें आसन तक ले गए और पकड़कर बैठाया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने स्पीकर के पैर भी छुए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। की सड़कों से लेकर सर सत्ता के शीर्ष सदन पर आप बैठे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है और आगे क्या चुनौती है? चुनौती तो है, लेकिन ये अवसर भी हमारे लिए है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सभी दलों के लोगों ने मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया है, निर्विरोध मेरा निर्वाचन किया है। तो मुझे उम्मीद है ये जो विश्वास उनका है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक तरफ देखा मुख्यमंत्री जी भी थे, एक तरफ तेजस्वी जी भी थे, पैर भी आपके छुए, आशीर्वाद भी लिए। सर किस तरीके से सदन आगे? देखो, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो आसन पे, अध्यक्ष के आसन पे जो बैठता है उसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। और मैंने कहा आपसे कि दोनों ने मिलकर के मेरा निर्वाचन किया है, तो मैं जरूर इस बात की कोशिश करूंगा कि जिसका जो हक है वो जरूर उसको मिले। तो आप स्पीकर है सर, विधायकों पर किस तरीके से आपकी नजर रहेगी? कुछ विधायक मीटिंग भी थे। देखो, विधायकों पर नजर रखने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि सब अलग अलग दलों से जीत के आते हैं, अपने अपने विचारधारा के आधार पर यहाँ आते हैं और काम करने के तौर तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर जो काम करने का तौर तरीका है, जो हमारी प्रक्रिया का संचालन नियमावली है, उसके अनुसार ही विधानसभा का संचालन होता है और मैं उसी के आधार पर संचालन करूंगा। आप अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप सबको बधाई। आप पहले भी जो अध्यक्ष थे उनका भी मैं नमन करता हूँ। आप सबको बधाई। सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं, सब काम करते हैं। आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं। अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। दोनों पक्ष के लोगों ने आपको यहाँ करके को मैं बधाई भी देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ, क्योंकि लंबे समय से अनुभव है उनको। जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, पहले तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन देते रहते थे। अध्यक्ष जब मैं पार्टी का अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूँ, अब वो सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से हम लोग को मार्गदर्शन देते रहेंगे। कौन चीज का? नहीं, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार था कल 3 ही था और 3 ही उम्मीदवार रहेंगे। एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है और आगे भी इसी तरह जो हमारी प्रक्रिया है पूर्ण की जाए। मुलाकात हुई है पहली बार? नहीं, देखिए, ये वो नॉमिनेशन में आए हैं और अभी विधानसभा अध्यक्ष को भी उन्होंने बधाई दिया है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो पार्टी का भरोसा है, आम जनमानस का भरोसा है, पूरी उम्मीदों पे खरा उतरने की अपनी पूरी भरसक कोशिश करेंगे। संजय जी, पार्टी जनता के मुद्दे होंगे। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? पार्टी के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सबको बहुत राज्यसभा भेजा गया है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी,
नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता, सभी जनमानस, सभी के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि बिहार और जनता की अपेक्षाओं पे मैं खरा उतर सकूं। क्या प्रायोरिटीज होंगे दिल्ली में? आप राज्यसभा में उसी सदन में बैठेंगे? जनहित के मुद्दे होंगे, जन समस्याएं होंगी और उनका उचित निराकरण करने का प्रयास करूंगा। जो भी मुद्दे होंगे उच्च सदन में उठाने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका समाधान हो। मनोज जी, एक सेकंड, हमें ये बताइए, दूसरी बार पार्टी ने आप पर फिर से विश्वास किया है, क्या प्रायोरिटीज है? देखिए, प्रायोरिटीज जब पार्टी ने पहले भी किया था तो प्रायोरिटीज स्पष्ट थी कि प्रगतिशील बहुजन सरोकारों को देश के पटल पे लाना है और उसमें कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ इसका आप फैसला करेंगे। अब संजय भी साथ में है तो देखिएगा, हमारी संख्या भी अच्छी है राज्यसभा में, हम सब लोग मिलकर ये करेंगे। किसानों के मुद्दे को कैसे उठाएंगे? नहीं, मैं तो उठाऊंगा ही। प्रधानमंत्री जी से ये सवाल अगर आप लोग पूछ लें और वो जवाब दे दें तो मैं आपको सोने का मेडल दूंगा। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुजीत, आज विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नंद किशोर यादव ने पदभार भी संभाल लिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद उन्हें चेयर तक वहां पर बैठाने के लिए पहुंचे। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अब तमाम राजनेताओं की तरफ से? ये सब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंद किशोर यादव की जो पहचान है वो एक बहुत सुलझे हुए नेता के। नंद किशोर यादव उन चंद नेताओं में हैं जिनकी सब बड़ाई करते हैं, चाहे वो दल है, यानी वो दल के ऊपर के नेता हैं। जहाँ तक नंद किशोर यादव की पॉलिटिकल जीवन की बात मैं बताऊं तो वो इस साल लगातार 7वीं बार पटना सिटी से चुने गए हैं और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नेता अगर किसी क्षेत्र से लगातार 7वीं बार जीत हासिल करता है तो उसकी पकड़ कैसी होगी। नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष पहली बार बने हैं, लेकिन इसके पहले वो राज्य में एनडीए सरकार में कई अहम डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके हैं, जिसमें पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग जैसे अहम विभाग शामिल हैं। बिहार में वर्तमान में जो पुल पुलियों का जो सड़कें जो हैं वो सब नंद किशोर यादव के विजन को ही बताई जाती है, जैसा राजनीति की गलियारे में कहा जाता है। जहां तक नंद किशोर यादव की स्वीकार्यता की बात है तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये उनकी पद की स्वीकार्यता है कि उनको निर्विरोध चुना गया, यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्वीकार्यता जो है पक्ष विपक्ष दोनों में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नंद किशोर यादव जो है आप कभी भी उनसे बातें कर सकते हैं, वो सर्वसुलभ है वो। अब रही बात उनके कार्य को लेकर के, तो जब हमने उनसे ये सवाल किया था कि अब आप विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं, आप पक्ष ना विपक्ष बिल्कुल निष्पक्ष होंगे तो कैसे आप काम करेंगे, तो उनकी बात जो थी वो स्पष्ट रूप से थी कि मेरे लिए सब बराबर हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने आपका पैर छुआ तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यानी कि अगर नंद किशोर यादव की अगर चुनाव को देखा जाए तो एक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में एक अनुशासित सिपाही मिला है, जो हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू रखने में जरूर अपना एक अहम भूमिका को अदा करेगा। बहरहाल अभी देखना ये होगा कि नंद किशोर यादव जब अभी 1-2 दिन के अंतराल के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी इस तरीके से विधानसभा का संचालन करते हैं। जी सुजीत, इससे ये भी समझा जाए कि विपक्ष को भी पूरा भरोसा नंद किशोर यादव पर है। हाँ जी साहब, इस चीज को बिल्कुल इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि नंद किशोर यादव का निर्विरोध चुना जाना कभी मतलब इस तरीके से एक बात का पर मुहर लगती है कि विपक्ष को नंद किशोर यादव के विधानसभा अध्यक्ष बनने यानी उनके छत्रछाया में संचालन करने को लेकर पूरी तरीके से विश्वास है, लिहाजा विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उपाध्यक्ष के रूप में अभी भी जदयू के महेश्वर हजारी है। जी सर, तो सुजीत, ये समझा जाए कि बिहार की राजनीति जो उलझी सी नजर आ रही थी लोकसभा चुनाव के पहले, क्या वो सुलझ रही है? जी साहब, बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने जो सवाल किया ये बहुत हद तक सही भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ज्यादा नहीं कुछ दिन पहले जब राजनीतिक समीकरणों का गड़बड़ झाला टाइप का जो चल रहा था बिहार में, अब उसमें एक निजात
किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि अब एनडीए बीजेपी अब साथ में, एनडीए में आने के बाद से जदयू और बीजेपी साथ में आ गए हैं। अब ये सरकार स्कूटी चलाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज्यसभा उम्मीदवार जो महागठबंधन की तरफ से नाम तय किए गए थे, उनमें महागठबंधन के किसी भी नेता ने कोई आपत्ति नहीं की। तो इस बात से समझा जा सकता है कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन दोनों ही चुनाव आने के पहले अपने समीकरणों को दूर करने के साथ साथ समीकरणों को साधने और जो गलतफहमियां हैं या जो पार्टी की जो मजबूरियां हैं उनको दूर करने के साथ साथ एक स्मूथ पिच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सुजीत, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची थी, अब उसमें कहीं ना कहीं ठहराव भी आने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर पटना से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की लालू यादव से मुलाकात हुई। एनडीए के साथ सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नीतीश ने हाथ जोड़कर लालू को प्रणाम भी किया। ये बड़ी खबर। एक वक्त था जब दोनों पुराने साथी हुआ करते थे, साथ में राजनीतिक गलियारों में घुमा करते थे, लेकिन उसके बाद राजनीतिक उठापटक के चलते दूरियां और ज्यादा बढ़ गई। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। हालांकि अब दोनों नेताओं ने एक बार फिर से मुलाकात की। एक और बड़ी खबर पटना से, जहां पर सीएम नीतीश ने अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। 2133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिला। सहायक प्राध्यापकों और व्याख्याताओं को पत्र मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर, अभ्यर्थियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर, 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सहायक प्राध्यापकों और व्याख्याताओं को पत्र मिला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यहां पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी यहां पर मौजूद थे। खबर पटना से है, जहां कल्लू घाट टर्मिनल में उद्घाटन पर बीजेपी के एमपी राजीव प्रताप रूडी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उद्घाटन करेंगे, क्योंकि बिहार के विकास में ये अहम भूमिका निभाएगा। कल्लू घाट टर्मिनल बिहार का नेपाल से जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा टर्मिनल होगा, और मुझे लगता है कि विकास का जो गड़ी देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है बिहार का। तो कल्लू घाट टर्मिनल के उद्घाटन पर बयानबाजी अब सामने आने लगी है। बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूडी का बयान सामने आया।